ब्रेकिंग न्यूज है अमेरिका से, जहां पानी में जहरीले केमिकल के मिलने से हड़कंप मच गया। वहां के मिनेसोटा में बहुत बड़ी महामारी फैलने का खतरा है। पता चला है कि वहां रेडियो एक्टिव केमिकल पानी में मिल गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी फैल सकती है। इसीलिए अमेरिका में लाखों लोगों की जान पर आई आफत की खबर ने सनसनी मचा दी। खबर है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी दहशत का सामना कर रही है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव केमिकल वाला लाखों लीटर पानी है। ये पानी इतना खतरनाक है कि जो भी इसके संपर्क में आ जाए उसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसीलिए इस खबर के बाद हड़कंप मच गया। यह हादसा एक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में हुआ। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वहां की पाइपलाइन में रेडियो एक्टिव केमिकल मिल गए, लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद तो अमेरिका की एजेंसियों ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। पता चला कि वहां के लोगों को 4 महीने तक ये पता नहीं लगने दिया गया कि वहां के पानी में रेडियो एक्टिव केमिकल मिला हुआ है। मतलब ये कि 4 महीने तक पानी की सप्लाई चलती रही और किसी को चेतावनी तक नहीं दी गई। न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं पर निगरानी का काम अमेरिका में यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन का है, जिसने अब जाकर बताया कि 4 महीने से हो रही पानी की सप्लाई में रेडियो एक्टिव केमिकल होने की आशंका है। हालांकि कमीशन की तरफ से सफाई दी गई कि पीने के पानी में कोई केमिकल नहीं मिला था, इसीलिए ये जानकारी देना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन आयोग के इस बयान के बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। खबर है कि जो केमिकल पानी में मिला था वो ट्रिटियम है। ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिसके संपर्क में आने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और रेडिएशन की वजह से लोगों की जान तक जा सकती है। खबर है कि न्यूक्लियर प्लांट में हुए हादसे के 4 महीने बाद लीकेज पर काबू पाया जा सका। इस दौरान 15 लाख लीटर पानी बह गया। इतना पानी किसी भी इलाके में महामारी फैला सकता है। इसीलिए अमेरिका के मिनेसोटा में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। उधर रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के जवानों पर सैकड़ों गोले बरसाते दिखाई दिए। पुतिन की सेना ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के कुछ जवानों को मार गिराने का भी दावा किया। जो वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, उसमें उसके सैनिक हमले की तैयारी करते नजर आए। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, रूस के जवानों ने यूक्रेन की सेना पर बमों की बारिश कर दी, जिससे वहां जोरदार धमाका हो गया और ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। वहीं भीषण बमबारी के बाद पूरे जंगल में धुएं का गुबार छाया नजर आया। रूस ने दावा किया कि उसने इस हमले में यूक्रेन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि बमबारी किस इलाके में की गई, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इस बीच अमेरिकी सेना के एक पूर्व पायलट ने यह दावा किया कि वो यूक्रेन में जाकर प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भरोसा जताया कि अगर अमेरिकी सेना के पायलट वहां पहुंच गए तो रूस पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा और साल भर से ज्यादा वक्त से जारी ये जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहे डैन हैम्पटन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन चाहे तो वो जंग में उसकी मदद के लिए तैयार है, जिसमें उनका साथ देने के लिए कई और रिटायर्ड अधिकारी भी तैयार हैं। और जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान F-16 के दम पर तबाही मचा सकते हैं। डैन हैम्पटन ने जेलेंस्की को सलाह दी कि अगर वो प्राइवेट पायलटों को ये काम सौंप दें तो फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि वो जिन लड़ाकू विमानों के दम पर कहर बरपाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यूक्रेन को देने से अमेरिका मना कर चुका है। लेकिन उसे पोलैंड से MiG-29 जेट मिलने वाले हैं, जिन्हें वो रूस को खदेड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने अपने पायलटों को चीन के खतरे से अलर्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी कैंटस ने एक ट्वीट किया, जिसमें उसने अपने पायलटों को सावधान किया और उन्हें चीन की नौसेना से अलर्ट रहने को कहा गया। कैंटस ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में एक है, जिसे फ्लाइंग कंगारू भी कहा जाता है। उसके ट्वीट ने ऑस्ट्रेलिया के पायलटों के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि कैंटस ने अपने ट्वीट में लिखा कि उसके कई विमानों ने VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव डिटेक्ट की। इसके अलावा उसके GPS को जैम करने की भी कोशिश की गई और ये सब तब हुआ जब उसके विमान साउथ चाइना सी के पास से गुजर रहे थे और इस वजह से उसके पायलटों को अलर्ट रहना होगा। साउथ चाइना सी में चीन के युद्धपोत चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के विमानों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि चीन के युद्धपोत VHF के जरिए उनका तालमेल बिगाड़ सकते हैं और GPS जैम करके उन्हें रास्ते से भटका सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कंपनी को शक है कि चीन के युद्धपोत VHF के जरिए साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी और हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से के ऊपर उड़ने वाले विमानों पर नजर रख रहे हैं और कभी भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ऑकस डील की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने चीन की नींद उड़ा रखी है और इसीलिए वो समंदर के अंदर और ऊपर हर जगह उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया चीन के लिए नई चुनौती बन रहा है। उधर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने दावा किया कि रूस में पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी गई। बताया गया कि रूस में पुतिन के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस जंग में रूस के हाथ अब तक खाली हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के उस अधिकारी के मुताबिक रूस के लोग जंग में पुतिन के लिए गए फैसलों से नाखुश हैं। असल में जब से रूस ने जंग शुरू की है, तब से कई पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका नुकसान वहां की जनता को भी उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत के सुर तेजी से उठने लगे हैं।
इतना ही नहीं, दावा है कि पुतिन के कई करीबी भी अब धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने में जुट गए, यानी पुतिन इस जंग में अकेले पड़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के उस अधिकारी ने यहां तक दावा किया कि पुतिन के समर्थन में खड़े होने वाले नेता भी अब उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे। ये दावा ऐसे समय में किया जा रहा है जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। हालांकि उस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि पुतिन का उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि पुतिन का सत्ता से हटना तय है। इधर अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान के एक लड़ाके की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस तस्वीर में अमेरिका के आधुनिक हथियारों से लैस वो तालिबानी लड़ाका कमांडो की वर्दी पहने दिखा, और इसी वजह से पहली नजर में यह तस्वीर किसी अमेरिकी या ब्रिटिश स्पेशल फोर्स की लगती है। लेकिन उसके कंधे को देखने के बाद यह साफ हो गया कि यह तालिबान का एक लड़ाका है। इस लड़ाके के कंधे पर सबसे ऊपर इस्लामिक अमीरात का झंडा और उसके नीचे अल्लाह अकबर लिखा दिखाई दिया। उसके हाथ में अमेरिकी DPMS पैंथर LRT SASS यानी सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर सिस्टम नजर आया। इसके अलावा उसके पास कई दूसरी असॉल्ट राइफल भी दिखाई दी। यही नहीं, उसकी पीठ पर कम्युनिकेशन रेडियो और कमर में मैगजीन भी लटकी नजर आई। और बताया जा रहा है कि यह लड़ाका तालिबान के एलीट कमांडो यूनिट का सदस्य है। हालांकि उसका पता नहीं चल सका कि यह तस्वीर अफगानिस्तान के किस इलाके की है, इसे कब लिया गया। लेकिन तालिबान के पास अत्याधुनिक हथियारों के आने से अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की परेशानी बढ़ गई। सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, क्योंकि आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों की वजह से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। असल में अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियारों का बड़ा जखीरा हाथ लगा है। इसमें राइफल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां और मिलिट्री ट्रक से लेकर हेलीकॉप्टर तक शामिल हैं। तालिबान का दावा है कि उनकी इस्लामिक अमीरात की सेना में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हैं, जो तालिबानी लड़ाकों को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बीच खबर है कि रूस ने जंग की सूरत बदलने वाले ब्रह्मास्त्र को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रूस ने दावा किया कि यह डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियारों को कबाड़ में बदल देगा, क्योंकि रूस के इस नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की मदद से अब उन्हें पल भर में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इसे खासतौर पर अमेरिकी मिसाइलों से निपटने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अब तक यूक्रेन ने जिन गोलों की मदद से रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो उसे अमेरिका से ही हासिल हुए थे। जंग में पिछले 1 साल से रूस के लिए अमेरिका की हॉवित्जर सिरदर्द बनी हुई है, और उससे निकलने वाले गोले पुतिन के सैनिकों के लिए घातक साबित हुए हैं, क्योंकि आकार में काफी छोटे ये गोले जब तक रूस के डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आ पाते हैं, यूक्रेन अपना काम कर चुका होता है। और इसी समस्या से निपटने के लिए रूस लंबे वक्त से दिमाग लगा रहा है, और आखिरकार उसे इसमें सफलता मिल गई। रूस का दावा है कि उसने जो नया एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम बनाया है वो अमेरिका के छोटे से छोटे विस्फोटक को भी ढूंढ सकता है, जिससे यूक्रेन के हमले रोके जा सकते हैं। रूस के रक्षा विभाग के मुताबिक अब अमेरिका के घातक से घातक हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रूस ने दावा किया कि इसे बनाने के लिए उसने उन अमेरिकी गोलों की बारीकी से जांच की जो यूक्रेन ने डोनेट्स्क के होटल में बरसाए थे। लेकिन पिछले साल दिसंबर में दिमित्री रेगोजिन पर किए गए हमले के वक्त यूक्रेन के दागे कुछ गोले नहीं फटे थे, जिन्हें पुतिन की सेना ने अपने कब्जे में लेकर उनकी अच्छी तरह से जांच की और उनकी काट बना ली। वहीं खबर है कि अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़ते असर को कम करने के लिए भारत ने भी प्लान तैयार कर लिया। इस दिशा में पहला कदम कुछ घंटों बाद शुरू होगा, जब अफ्रीका के कई देशों के साथ भारतीय सेना का अभ्यास शुरू होगा, जिसमें खास तौर पर अफ्रीका के देशों को वो हथियार दिखाए जाएंगे जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हैं। अफ्रीकी देशों के साथ होने वाले इस अभ्यास का नाम एफिंडेक्स रखा गया है, जो पुणे में 21 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा, जिसमें 10 देशों के सेना प्रमुख और 12 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जबकि 9 देशों के सैनिक इस अभ्यास में शामिल होंगे। भारत की इस तैयारी को चीन की साजिश का जवाब माना जा रहा है। लंबे वक्त से चीन अफ्रीकी मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। उसकी कोशिश इन देशों की संपत्तियों पर कब्जा करने की है। कुछ दिन पहले ही उसने अफ्रीका में अपने सैन्य बेस तक बनाए, लेकिन भारत की ये तैयारी अफ्रीका में चीन के भ्रमजाल को तोड़ सकती है। भले चौके न हो 2-1 रन तो आए बल्ले से, भले चौके न हो 2-1 रन तो आए बल्ले से।